दोस्तों, इस हफ्ते कार इंडस्ट्री में काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आए हैं। नए मॉडल लॉन्चेस, प्राइस चेंजेस और अपकमिंग कार्स की एक्साइटिंग डिटेल्स। आज के वीडियो में हम इन सभी अपडेट्स पर एक डिटेल नज़र डालेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज की पहली खबर है स्कॉर्पियो एन के बारे में। महिंद्रा ने आखिरकार स्कॉर्पियो एन का एडेस्ट वर्जन लॉन्च कर दिया है। स्टार्टिंग प्राइस सिर्फ 21.35 लाख से एक शोरूम से शुरू होती है। पेट्रोल और डीजल दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं। महिंद्रा ने एक नया Z8T वेरिएंट भी इंट्रोड्यूस किया है, जो Z8 और Z8L के बीच में बैठेगा। इसमें मिलेगा 18 इंच डायमंड कट अलॉय व्हील और सोनी का 12 स्पीकर ऑडियो सिस्टम। स्कॉर्पियो एन में लेवल 2 एडएस मिलेगा, जिसमें है 10 जबरदस्त फीचर्स। फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन कीप असिस्ट, ट्रैफिक साइन रिकॉग्निशन जैसे फीचर्स ड्राइविंग को और भी सेफ बनाते हैं। सीटिंग और गियरबॉक्स की बात करें तो स्कॉर्पियो एन Z8L वेरिएंट 6 सीटर और 7 सीटर ऑप्शंस में अवेलेबल हैं, मैनुअल और ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के साथ। Z8T के एडिशनल फीचर्स है फ्रंट कैमरा, फ्रंट पार्किंग सेंसर, 6 वे पावर ड्राइव सीट, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स और ऑटोमेटिक डिमिंग IRVM भी मिलेंगे। प्राइस ब्रेकडाउन की बात करें तो ZST पेट्रोल मैनुअल ट्रांसमिशन 20.29 लैक्स, पेट्रोल ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन 21.71 लैक्स, डीजल 4 व्हील ड्राइव ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन 24.36 लैक्स, ZSL ADAS 7 सीटर पेट्रोल मैनुअल ट्रांसमिशन 21.35 लाख, पेट्रोल ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन 22.77 lakhs, डीजल 4 व्हील ड्राइव ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन 24.42 lakhs, ZSL ADAS 6 सीटर पेट्रोल मैनुअल ट्रांसमिशन 21.60 lakhs, पेट्रोल ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन 22.96 lakhs, डीजल 2 व्हील ड्राइव ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन 23.48 lakhs। तो दोस्तों, ये थी महिंद्रा स्कॉर्पियो एन ADAS की लॉन्च अपडेट। सेफ्टी भी, स्टाइल भी और पावर भी। अगर आप एक पावरफुल सेफ एसयूवी की तलाश में हैं तो स्कॉर्पियो एन ADAS एक बेहतरीन ऑप्शन है। नेक्स्ट अपडेट है XUV 700 के बारे में। XUV 700 फेसलिफ्ट की टेस्टिंग जोरों पर है और नए स्पाई शॉट्स कुछ इंटरेस्टिंग डिटेल सामने लेके आए हैं। एक्सपेक्ट करो कि ये अपडेटेड एसयूवी 2027 के Q1 में लॉन्च हो सकती है। एक्सटीरियर में क्या क्या बदलाव होंगे? स्पाई शॉट से फुल्ली कामोफ्लेज टेस्ट म्यूल दिखा है, लेकिन क्लोजअप में पता चलता है कि हेडलैम्प क्लस्टर में ड्यूअल पॉड सेटअप है। ये एक नया डिजाइन है। साइड प्रोफाइल में नए अलॉय व्हील भी नजर आ रहे हैं। और क्या नया हो सकता है? एक्सपेक्ट करो एक नया ग्रिल और रीडिजाइंड एयर डैम। फ्रंट और रियर बम्पर को रीवर्क किया जा सकता है और एलईडी टेल लाइट्स भी ट्विक्ड हो सकती हैं। इंटीरियर में क्या है खास? इंटीरियर में ट्रिपल स्क्रीन सेटअप मिल सकता है, जैसे कि पहले भी देखा गया है। रियर सन ब्लाइंड्स, अपडेटेड ADAS और कैप्टन सीट वर्जन में वेंटिलेटेड सीट भी मिल सकते हैं। महिंद्रा के फ्यूचर प्लान। XUV 700 फेसलिफ्ट के साथ साथ महिंद्रा बोलेरो, थार फेसलिफ्ट, XEV7E और BE6 रैली पर भी काम कर रहे हैं। एक्सपेक्ट करो कि ये सभी मॉडल्स अगले एक साल में लॉन्च हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी XUV 700 फेसलिफ्ट की क्विक अपडेट। लुक लाइक महिंद्रा इज गियरिंग अप फॉर सम बिग चेंजेस। अगली खबर है थार के बारे में। महिंद्रा 15 अगस्त को जो कंसेप्ट व्हीकल अनवील करने वाला है, उसमें से एक है विजन टी। एक कंसेप्ट थार ई का नेक्स्ट इवोल्यूशन है, जिसको पहले 2023 में दिखाया गया था। टीजर इमेज में एक बॉक्सी एसयूवी डिजाइन दिख रहा है, जो थार ई से काफी मिलता जुलता है। थार ई ने हमें बताया था कि फ्यूचर थार कैसे दिख सकती है, 5 डोर मॉडल और एक इलेक्ट्रिक व्हीकल के रूप में। विजन टी को कम से कम 4 और कंसेप्ट व्हीकल्स के साथ अनवील किया जाएगा। एक नया प्लेटफॉर्म भी डेब्यू करेगा। ये सब 15 अगस्त को मुंबई में महिंद्रा के फ्रीडम एन्यू इवेंट में होगा। ICE और EV दोनों मिलेंगे। नेक्स्ट अपडेट है बोलेरो के बारे में। दोस्तों, फिर से महिंद्रा बोलेरो की नेक्स्ट जेन मॉडल की स्पाई शॉट लीक हो गई है और इस बार उसने कुछ और भी एक्साइटिंग डिटेल्स रिवील किए हैं। सोर्स के हिसाब से 2025 में महिंद्रा बोलेरो टेस्ट म्यूल में एक पैनारोमिक सनरूफ दिखा है। ये एक ह्यूज अपग्रेड होगा, क्योंकि करंट बुलेरो में तो सिंगल पेन इलेक्ट्रिक सनरूफ भी नहीं है। इतना ही नहीं, बुलेरो में स्कॉर्पियो एन से बोरो किया हुआ सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी मिलेगा। मतलब अब बुलेरो भी थोड़ी मॉडर्न दिखेगी। एक्सटीरियर डिटेल्स की बात करें तो उसमें फ्लश फिटिंग डोर हैंडल्स, न्यू अपराइट फैसिया विद सर्कुलर प्रोजेक्टेड हेडलैम्प, मल्टी स्लेट ग्रिल, एलईडी DRL जो बम्पर पे नीचे लगा है, मल्टी स्पोक अलॉय व्हील, प्लास्टिक व्हील आर्च क्लैडिंग और साइड स्टेप भी होंगे। गाड़ी बिल्कुल फ्रेश दिखेगी।
प्लेटफॉर्म और इंजन की बात करें तो महिंद्रा ने टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के बारे में अभी तक कुछ बताया नहीं है, लेकिन ये कंफर्म है कि बुलेरो एक नए एनए पे यानी न्यू फ्लेक्सिबल आर्किटेक्चर प्लेटफॉर्म पे बेस्ड होगी। करंट बुलेरो का फ्यूचर, चांस है कि महिंद्रा करंट जेन बुलेरो को भी न्यू वर्जन के साथ बेचती रहेगी, जैसे उन्होंने स्कॉर्पियो रेंज के साथ किया था डबल धमाका। तो दोस्तों, बुलेरो में पैनोरामिक सनरूफ देखने के लिए आप लोग एक्साइटेड हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगली खबर है ट्राइबर के फेसलिफ्ट के बारे में। रेनो अपनी पॉपुलर एमपीवी ट्राइबर का फेसलिफ्ट लेकर आ रही है और इसकी पहली फ्रंट एंड इमेजेस लीक हो गई है। निसान के काउंटर पार्ट से थोड़ा अलग ट्राइबर में राउंडेड डिजाइन एलिमेंट और रिवाइज्ड हेडलैम्प्स मिलेंगे। सबसे बड़ा विजुअल चेंज है फ्रंट ग्रिल का डिजाइन। ये साफ दिखता है कि ये फेसलिफ्टेड ट्राइबर है। 2019 में लॉन्च होने के बाद ट्राइबर का ये सबसे बड़ा अपडेट होने वाला है। एक्सटीरियर और इंटीरियर अपडेट्स की बात करें तो फ्रंट और रियर एंड दोनों को रीडिजाइन किया जाएगा। डैशबोर्ड और सेंटर कंसोल में भी अपडेट्स एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं। मिडल थर्ड रो सीट में भी अब हेडरेस्ट भी मिलेगा। इंजन स्पेसिफिकेशन की बात करें तो पावर ट्रेन ऑप्शंस में कोई चेंजेस नहीं होंगे। वही रिलायबल 1 लीटर एनए पेट्रोल इंजन मिलेगा जो प्रोड्यूस करता है 71 bhp और 69 Nm टॉर्क। ट्रांसमिशन ऑप्शन में 5 स्पीड मैनुअल और 5 स्पीड एएमटी गियरबॉक्स अवेलेबल होंगे। इस साल रेनो ने ट्राइबर का सीएनजी वेरिएंट भी लॉन्च किया था। इंडियन बायर्स बड़ी कार्स को प्रेफर कर रहे हैं और इस अपडेट से ट्राइबर की जर्नी में एक टर्निंग पॉइंट आ सकता है। तो दोस्तों, ये थी रेनो ट्राइबर फेसलिफ्ट की डिटेल्स। अगर आप एक स्पेशियस और अफोर्डेबल एमपीवी देख रहे हैं तो ये अपडेट आपके लिए काफी फायदेमंद हो सकता है। नेक्स्ट अपडेट है टाटा हैरियर ईवी के बारे में। टाटा मोटर्स ने हैरियर ईवी के सारे वेरिएंट्स की प्राइजेस ऑफिशियली अनाउंस कर दी है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं वेरिएंट वाइज प्राइसिंग एंड बैटरी पैक ऑप्शंस पर। पहले देखते हैं 65 kWh बैटरी पैक विथ रियर व्हील ड्राइव। एडवेंचर 65 21.49 lakhs, एडवेंचर यस 65 21.99 lakhs, फियरलेस प्लस 65 23.99 lakhs। अब देखते हैं 75 kWh बैटरी पैक रियर व्हील ड्राइव एंड ऑल व्हील ड्राइव के बारे में। Fearless Plus 75 rear wheel drive 24.99 lakhs, M powered 75 rear wheel drive 27.49 lakhs, M powered 75 all wheel drive 28.99 lakhs। टाटा ने महिंद्रा के ईवी प्लान्स को टैकल करने के लिए हैरियर ईवी की प्राइसिंग को B6 एंड XEV9e के बीच में रखा है। ये मूव क्लियरली दिखाता है कि टाटा हैरियर ईवी सीरियस कंटेंडर बन चुकी है इंडियन ईवी स्पेस में। अगली खबर है इनोवा हाई क्रॉस के बारे में। टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस ने लेटेस्ट भारत NCAP क्रैश टेस्ट में परफेक्ट 5 स्टार रेटिंग हासिल की है। ये एमपीवी अडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन और चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन दोनों में ही काफी अच्छे पॉइंट स्कोर किए हैं। टॉप स्पेक 7 सीटर हाइब्रिड वर्जन को क्रैश टेस्ट के लिए यूज किया गया था। इनोवा हाई क्रॉस ने अडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन में 32 में से 30.47 पॉइंट स्कोर किए, मतलब अडल्ट ऑक्यूपेंट्स के लिए एक्सेलेंट प्रोटेक्शन। चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन में भी हाई क्रॉस ने कमाल कर दिया, 49 में से 45 पॉइंट स्कोर किए हैं। यह दिखता है कि एमपीवी चाइल्ड पैसेंजर को भी सेफ रखने के लिए कैपेबल है। बिल्ड क्वालिटी और सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो ये इंप्रेसिव परफॉर्मेंस, हाई क्रॉस की रोबस्ट बिल्ड क्वालिटी और एडवांस सेफ्टी फीचर का रिजल्ट है। इसके आउटस्टैंडिंग सेफ्टी रेटिंग से ये फैमिलीज और फ्लीट्स के लिए एक रिलायबल और सिक्योर चॉइस बन गई है। टोयोटा की सेफ्टी और क्वालिटी के प्रति कमिटमेंट का एक सबूत है और इस अचीवमेंट से इनोवा हाई क्रॉस की पॉपुलैरिटी इंडियन मार्केट में और भी बढ़ने वाली है। तो दोस्तों, ये थी टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस की 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग की खबर। अगर आप भी एक सेफ और रिलायबल फैमिली कार ढूंढ रहे हैं तो हाई क्रॉस एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो दोस्तों, ये थे इस हफ्ते के सबसे बड़े कार अपडेट्स। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो लाइक ज़रूर करें और अपने कार लवर दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। और हाँ, अगर आप ऐसी ही लेटेस्ट कार न्यूज़ और अपडेट्स चाहते हैं तो मोटर मंत्रा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि आपको हर नया वीडियो सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगले हफ्ते एक नए वीडियो अपडेट के साथ। तब तक के लिए ड्राइव सेफ, स्टे सेफ।